साथियों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये जंगल दुनिया भर की लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले ही देता है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट सिर्फ जीवनदायक ही नहीं है, बल्कि इस जंगल ने समय समय पर कई लोगों की जान ली है या फिर उनको अचानक से लापता कर दिया है। बहुत से लोग आज भी अमेज़न जंगल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी का मानना है कि इस जंगल में सोने से बना शहर है, तो कोई कहता है कि अमेज़न की जमीन के नीचे एलियंस रहते हैं। तो चलिए जानते हैं अमेज़न वर्षा वन से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। ये जंगल ब्राजील से लेकर साउथ अमेरिका, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया समेत 8 अलग अलग देशों की सीमा से लगता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस जंगल में 400 मिलियन से ज्यादा पेड़ पौधे, विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षी, कीट पतंगे, सांप और मकड़ी रहते हैं, जबकि अमेज़न जंगल में जहरीले और जानलेवा पेड़ पौधों की भी कोई कमी नहीं है। इस जंगल में पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसके कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जंगल में दिन के समय भी अंधेरा रहता है। क्योंकि यह एक रेन फॉरेस्ट है, इसीलिए यहाँ साल के ज्यादातर महीने बारिश होती है और इस बारिश में घातक बीमारी फैलाने वाली मच्छरों की संख्या लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। अगर यह मच्छर किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत होना लगभग तय होता है। अमेज़न जंगल में नदी से लेकर झरने और गर्म पानी का तालाब समेत कई खूबसूरत जगह भी है, लेकिन यहाँ के पानी में एनाकोंडा से लेकर शिकारी मगरमच्छ तक हर तरह के जीव पाए जाते हैं। इन सबके अलावा अमेज़न जंगल में 2 मिलियन लोग रहते हैं जो किसी विशेष समुदाय या जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती दौर में यह लोग किसी बाहरी इंसान से मिलना पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में जाने पर हमला कर देते थे। हालांकि वर्तमान समय में कई जनजाति बाहरी लोगों से मिलती है और उनसे बातचीत भी करती है। वहीं कुछ ऐसी जनजाति आज भी हैं जो बाहरी लोगों से परहेज करती है और इसीलिए उन लोगों के जीवन से जुड़ी ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। वेस्टर्न ब्राजील से लगे अमेज़न जंगल में पिरिपिकुरा नाम की जनजाति के लोग रहते हैं, जो सालों तक बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आए थे। शुरुआती दौर में इन लोगों की आबादी हजारों के आसपास होती थी, जबकि वर्तमान समय में इनकी आबादी महज 15 से 20 रह गई है। इन लोगों को पहली बार साल 1998 में देखा गया था, जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहने थे और हाथ में तीर कमान जैसे हथियार लेकर चलते हैं। यह लोग अमेज़न जंगल में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों से परेशान हैं, जो न सिर्फ उनके संसाधन खत्म कर रहे हैं, बल्कि उनके लोगों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब तक यह नहीं जान पाए हैं कि अमेज़न जंगल में रहने वाले इन आदिवासी लोगों का संबंध किन लोगों से है और क्या उनके पूर्वज हमेशा से ही यहीं रहते थे, जबकि अमेज़न जंगल में ऐसा ना जाने कितने ही छोटे बड़े कबीले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जनजाति सिर्फ जंगली पेड़ पौधों और जानवरों के शिकार पर ही निर्भर रहती है, बल्कि यह लोग इंसान समेत हर जीवित जीव का मांस खाने की क्षमता रखते हैं। वहीं यह भी दावा किया जाता है कि अमेज़न जंगल में लापता होने वाले लोगों के मांस को भी यह आदिवासी लोग खाने के रूप में खाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के काफी कम ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता और इसीलिए अमेज़न जंगल में रहने वाले जनजाति लोगों का जीवन आज भी एक पहेली बना हुआ है। साथियों, अमेज़न जंगल की ना सुलझने वाली मिस्ट्री में सिटी ऑफ गोल्ड का नाम भी शामिल है, जिसका असल नाम एल डोराडो है। इस शहर का जिक्र 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, जब कुछ यूरोपीय लोग अमेज़न जंगल में कब्जा करने के लिए सेना के साथ आए थे। उन लोगों ने अमेज़न जंगल में घुसकर वहां रहने वाले आदिवासी लोगों से युद्ध किया था, जबकि इस दौरान यूरोपीय लोगों को पता चला था कि अमेज़न जंगल के बीचों बीच सोने से बना एक शहर है। माना जाता है कि उस शहर का राजा रोज सुबह अपने शरीर पर सोने का पाउडर लगाता था और फिर
फिर अमेज़न नदी में नहाकर उस पाउडर को पानी के साथ बहा देता था, क्योंकि राजा का मानना था कि सोने से नहाने से उसके चेहरे और शरीर की चमक बरकरार रहेगी। सोने के लालच में यूरोपीय लोगों ने सिटी ऑफ गोल्ड को खोजना शुरू किया था, जबकि इस दौरान उन्हें जंगल में अलग अलग जनजाति कबीलों के साथ कई जगहों पर सोना भी मिला था, लेकिन वह लोग सिटी ऑफ गोल्ड को नहीं ढूंढ पाए। जबकि अमेज़न जंगल में मिला सोना अब हर किसी के लिए रहस्य बन चुका था। इसी वजह से अगले 200 साल तक अलग अलग लोगों और टीमों ने अमेज़न जंगल में इस सोने से बने शहर की तलाश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और आखिरकार उस शहर को एक मिथ मान लिया गया। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने अमेज़न जंगल में सोने का शहर खोजने का अभियान शुरू किया था, जिसके तहत वो 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल 8 अलग अलग बार अमेज़न जंगल के दौरे पर गए थे। लेकिन जब पर्सी 8वीं बार साल 1925 में अमेज़न जंगल में सोने का शहर खोजने गए तो वह फिर कभी वापस लौटकर अपने घर नहीं आ पाए। पर्सी के साथ उनका बेटा और उसका एक दोस्त भी सिटी ऑफ गोल्ड को खोजने गया था, जबकि अपने आखिरी सफर पर निकलने से पहले पर्सी ने अपनी पत्नी को एक खत लिखा था और बताया था कि वह मंजिल के बेहद करीब है। लेकिन इसके बाद पर्सी, उनका बेटा और उनका दोस्त कहां गायब हो गए, इसकी जानकारी सालों बाद भी नहीं मिल पाई। कई लोगों का मानना है कि पर्सी और उनके साथियों को सोने का शहर मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी में न लौटने का फैसला किया होगा। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो पर्सी और उनके साथी किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए होंगे। वहीं अमेज़न जंगल के कुछ हिस्से इतने खतरनाक हैं कि वहां इंसान ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता और प्राकृतिक आपदा की वजह से उसकी मौत तय है। लेकिन खोजकर्ताओं की टीम को पर्सी या उसके साथी की डेड बॉडी और उससे जुड़े अवशेष तक भी नहीं मिले थे, जबकि उनके गायब होने के लगभग 2 साल बाद तक खोजकर्ताओं की टीम उन्हें अमेज़न जंगल में ढूंढने के लिए गई थी। अमेज़न जंगल में प्राचीन शहर होने के बात को पूरी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आधुनिक खोजी तकनीक के साथ खोजकर्ताओं ने अमेज़न जंगल की जमीन के अंदर से ह्यूमन बेस्ड समेत पत्थर के प्राचीन स्ट्रक्चर खोज निकाले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अमेज़न जंगल में कभी न कभी विकसित सभ्यता हुआ करती थी और बीतते वक्त के साथ उस शहर के अवशेषों को जंगल और मिट्टी ने अपने अंदर समेट लिया था। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं पता लगा पाए हैं कि अमेज़न जंगल में सिटी ऑफ गोल्ड किस जगह पर थी और वहाँ सच में सोना था या नहीं। इन सवालों के जवाब खोजना अभी भी बाकी है। तो साथियों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।